जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जो चीज़ आपको करा दिया है, जिस टॉपिक पे मैंने आप क्वेश्चंस पिछली क्लास में कराए थे, आपने उन सभी को प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ने वाले हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। आज ये सेकेंड क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। ये कौन सी क्लास होने वाली है? ये क्लास सेकेंड होने वाली है। इससे पहले की जो फर्स्ट क्लास है उसे बिल्कुल देख लेना, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज सेकंड टाइप के मैं क्वेश्चंस लाया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो स्पेशली बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, है ना। या कोई और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारे JB स्टडी पॉइंट्स के नाम से जो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, अगर इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी डाउनलोड कर ले, क्योंकि जितनी भी PDF है वो आपको मिलने वाली हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। जिसकी खासियत क्या है, लिंक नीचे है, अभी ज्वाइन करें इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अभी, है ना। रोजाना देखो मेन चीज क्या है इसमें मेन चीज क्या है, आप क्यों इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ। जुड़ने का आपका प्रॉफिट क्या होने वाला है कि रोजाना टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। इसमें रोजाना टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और इसमें हम 50 सवाल का डेली टेस्ट लेते हैं। 50 सवाल का डेली टेस्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और जो स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल होते हैं उन पर 5 रुपए का फाइन भी लगता है। तो जब 5 रुपए का फाइन देना होगा तो आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करोगे और आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी, क्योंकि 5 रुपए फाइन के जाने वाले हैं ना। तो आपको फाइन नहीं देना, आपको 50 के 50 सवाल करने हैं और टॉपर बनना है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे जो टेलीग्राम है इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं ना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं उसका आपके अंदर से डर निकालता हूं, है ना। तो देखिए दोस्तों, आज जो मैंने क्वेश्चंस में लेने वाला हूं, मैं इसमें क्वेश्चंस लेने वाला हूं 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें जो हमारा क्रय मूल्य होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लागत मूल्य भी बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्रय मूल्य क्या है, जिस पर चीजें हम खरीदते हैं। लागत मूल्य किसको इंडिकेट करता है? टोटल को इंडिकेट करता है। मतलब खरीद कर लाने में और उसके रख रखाव में जो टोटल खर्च आ रहा है उसको हम लागत मूल्य बताते हैं। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आप दोनों को एक ही मान सकते हैं, लागत मूल्य होता है ना। लागत मूल्य, या मैं इसको इंग्लिश में मैं इसको लेके चलता हूं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखता हूं? CP लिखता हूं, है ना। यदि एक वस्तु खरीदी जा रही है तो मैं लिख देता हूं CP1। यदि दूसरी वस्तु खरीदी जा रही है तो उसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य को मैं C2 लिख देता हूं, है ना। तो मैं आज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वे लेने वाला हूं जिसमें आपका 2 वस्तु खरीदी जाएंगी और दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो लागत मूल्य होगा, वो बराबर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेक्शन होने वाला है उसे आप याद रखोगे जीवन भर और आप वास्तव में कहोगे कि हाँ, आज पहली बार ऐसा सीखा है हमने। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब क्रय मूल्य, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस सबकी बात एक ही है। नोट क्या है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हो? बराबर हो। दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो। मैं फिर आपके साथ सेकंड डिस्कस करूंगा जिसमें आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसमें आपका सेलिंग प्राइस होगा इक्वल। इस पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट टाइप पे 4, 1 2 3 4, इस पर 4 क्वेश्चंस लिए। अब जो मैं सेकंड टाइप का आपके सामने क्वेश्चंस कराऊंगा, सेकंड टाइप जो होगा उसमें मैंने आपके सामने लिया है जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, या जिसे मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, बोलो? SP लिखूंगा। यदि एक वस्तु बेची गई है तो मैं उसको लिख दूंगा SP1।
और दूसरी वस्तु भी बेची गई है तो उसको बोल दूंगा SP2। और इन क्वेश्चंस की खासियत बात क्या होगी कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, मतलब दोनों को इक्वल रेट में बेचेगा वो। तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, बोल दो जरा, इक्वल होने वाला है, दोनों का सेलिंग प्राइस होने वाला है इक्वल। तो आज मैं आपके सामने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट टाइप होगा जिसमें वो समान दर समान रेट पर चीजों को खरीदेगा, ठीक है। दूसरा समान रेट पर चीजों को वो बेचेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सवाल, ये सवाल वे हैं जो अक्सर क्वेश्चंस होने के बाद भी हम घर आके देखते हैं कि हमारा सवाल गलत हो गया। आखिर क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो लेवल हो चुका है अब वो अप हो चुका है और हम डाउन लेवल पर ही क्वेश्चंस को करते रहते हैं। मैं डाउन लेवल भी करूंगा और अप लेवल भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है, इसमें क्या है, CP इक्वल होने वाला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल होने वाला है। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, क्या होने वाला है ध्यान दीजिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को मतलब चाहे वो 1 खरीद ले, 2 खरीद ले, 3 खरीद ले, 10 खरीद ले, प्रत्येक का मतलब हर एक को वो इसी रेट पे खरीदने वाला है। किस रेट पे? सुनो, प्रत्येक को 1285 रुपए में खरीदता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, बोलो, दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। और क्या दिया गया है हमें? 1285 रुपए दिया गया है। यहां तक बात समझ में आई? दोबारा से देख लो, ये वे सवाल हैं जिनमें आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल होने वाला है। और इक्वल कैसे होने वाला है वो मैंने आपको क्वेश्चंस में भी दिखा दिया कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1285 में बेचता है। प्रत्येक को मतलब हर एक को किसको? दो वस्तुएं खरीद रहा है, दोनों को इक्वल में खरीद रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। बात समझ में आई? अगर आई है तो ओके लिख के कमेंट में भेज दीजिए एक बार, क्योंकि अभी सेक्शन शुरुआत है तो शुरुआत ही पता चल जाएगा, है ना। चलिए, गुड इवनिंग। देखिए, मैं कमेंट का ना रिप्लाई ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अभी ना आपके पास टाइम कम है और मुझे कंसेप्ट ज़्यादा सिखाना होता है। आप आपने खुद देखा होगा कि मैं किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आया और जल्दी 3-4 सवाल करा के निकल गया। मुझे सवाल के साथ साथ ना उनका कंसेप्ट भी बताना पड़ रहा है। मतलब आपने ऐसा ना पहले बहुत ही मुश्किल सीखा होगा कि किसी बच्चे ने इस टाइप से सीखा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर है वो इस टाइप से नहीं सिखाते, डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पाते हैं ना। चलिए, तो ये मत सोचो कि मैं रिप्लाई नहीं करता सभी का, है ना। रिप्लाई जिसका जेन्युइन रिप्लाई है। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करना कि मैं नया चैप्टर क्या स्टार्ट करूंगा, तो रियल में कमेंट में आया भी था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस आप कर दीजिए। तो जिनके जेन्युइन रिप्लाई देने वाले हैं मैं उनका जेन्युइन रिप्लाई देता भी हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, सभी ने डन कर दिया है कि हमारे समझ में आ चुका है। अब ध्यान से पढ़ो आगे क्या कह रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो दिमाग में कॉस्ट प्राइस रखना है, ठीक है। आगे सुनो, कह रहा है कि पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर। 12% लाभ पर मतलब एक को तो 12% के क्या बेच रहा है, लाभ पर, और दूसरे को क्या पूछ रहा है, 12% हानि पर बेच रहा है। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूं ना, ये साइडों में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपकी ब्रेन में होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन फास्ट होगी। एक को बेच रहा है ना, खरीद रहा है, अभी तो खरीद रहा है 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर बेचता है ना। एक को तो रुको खरीदता है ना, पहले को 12% लाभ पर जबकि दूसरे को 12% हानि पर। उसने खरीद लिया सामान, खरीदने के बाद अब वो ना अलग अलग तरीके से बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? एक को तो 12% के लाभ पर बेच रहा है क्योंकि खरीद के लिया है, अब उसके बेचने की बारी है। 12% लाभ पर बेच रहा है और 12% हानि पर बेच रहा है। तो देखिए भाई, 12% का लाभ, 12% का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था आपसे, यदि कहीं पर 20% लाभ हो, 20% लाभ का मतलब है 100 से ऊपर पहुंच जाना। मतलब 100 की यदि वस्तु है तो वो 120 रुपए कमा रहा है। किसी ने मेरे से कहा किसी ने कि 25% की हानि, 25% की हानि हो रही है। इसका मतलब क्या कि वो 100 रुपए की वस्तु ला रहा है और 25 रुपए क्या हो रही है, हानि। इसका मतलब वो 75 रुपए ही कमा रहा है। 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की वो वस्तु ला रहा है और उसे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब कि उसे 120 रुपए मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसे ट्रिक से भी लगाने वाले हैं ना। ध्यान दो, एक को 12% के लाभ पर मतलब कि
लाभ पर जबकि दूसरे को बेच रहा है। देखो यदि वो सीपी यहाँ लिखूंगा मतलब खरीदी कितने में, और जो बेच रहा है वो लिखूंगा मैं एसपी यहाँ पर। ध्यान देना 12% के लाभ पर, मतलब 100 रुपए की वो वस्तु लाया और उसने 12% के लाभ मतलब 112 रुपए में उसे बेच दी। दूसरे को 12% की हानि पर, 12% की हानि मतलब 100 रुपए की वो लाया और 12% की हानि हो गई। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए की लाया 12 रुपए की बेच दी। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए की लाया और 88 रुपए की उसने बेच दी। यहाँ 12 रुपए की हानि होगी, यहाँ 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपको साफ चमक रहा है। तो इसी को मैं रफ, ये तो क्या रफ कार्य है, मैं इसको फेयर कर रहा हूँ। देखो 100 रुपए की लाया और इसने 12 रुपए के लॉस पर मतलब 88 में वो बेच दी। तो मुझे बताओ अब टोटल की बात करूं मैं, यदि टोटल की बात करूं कि टोटल कैलकुलेशन क्या निकला। ध्यान दो, आगे क्या कह रहा है कि कुल बिक्री पर, इसलिए मैंने यहां लिखा टोटल। टोटल मतलब कुल रिजल्ट क्या आ रहा है, कुल रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है, कह रहा है हमसे कुल बिक्री पर उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए टोटल, हमने 100 और 100 200 रुपए में चीज खरीदी, ठीक है, और 112 और 88 200 रुपए में ही उसे बेच दी। 200 रुपए में हमने खरीदी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने 200 रुपए में खरीदी और सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया, 200 में बेच दिया। 200 में खरीदी 200 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ उसे, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हुआ उसे, इस कंडीशन में उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ उसे। क्या हुआ बोलो, इस केस में उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ठीक है जी, मेरे पर विश्वास बना के रखना, चीज़ों को कंसेप्टुअली भी सीखना है। और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपसे बता सकता हूँ, ये वे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और बच्चे इन्हें देखते ही करेक्ट कर देते हैं। क्योंकि देखते ही करेक्ट कर देते हैं, ये इतनी सिंपल हो चुका है सवाल। ये पिछले साल मतलब पीछे ये पहला आता था क्वेश्चन ये, लेकिन अब ये क्वेश्चन आना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा ही सिंपल है ना। इसकी जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप बताओगे कि तो देखते होगे सवाल, लेकिन इसी में चेंजिंग भी करी गई, यहाँ गया है। तो चलिए दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस हमारा परफेक्ट आंसर होगा। तो क्या हम इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी है, तो हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो बच्चे यूज करते हैं, जो स्टूडेंट यूज करते हैं, इसे देखते ही इसको सॉल्व कर देते हैं। वो जरा आप ट्रिक देखो, आप क्या है इसकी ट्रिक, वो ट्रिक क्या है। देखो वो ट्रिक क्या है इसकी, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे सामने एक चीज तो बिल्कुल फिक्स है। क्या फिक्स है हमारे सामने, देखो मैं इसको यहां इतने में समझाने वाला हूं। अच्छा ये क्या हुआ, देखो ये क्या था, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया ना, कंसेप्ट हम क्या सीखने वाले थे हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, देखो इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है। इसमें जब आपको ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल जब आपको सीपी इक्वल दिया जाए, मतलब कॉस्ट प्राइस जब आपका इक्वल हो, पहली बात कॉस्ट प्राइस इक्वल हो मतलब सेम रेट पर खरीद रहे हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू है, जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या हो, आपकी इक्वल हो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी गया है। कैसे, 12% पर लाभ पर उसने खरीदी और 12% लाभ पर उसमें बेच दी। मतलब या ऐसा समझो, एक को 12% लाभ पर और एक को 12% हानि पर, एक को प्रॉफिट पर एक को लॉस पर। तो सिंपल सा हम बता देंगे, एक पर उसे प्रॉफिट हुआ, जितने का प्रॉफिट हो उतने का लॉस हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। इस केस में, इस कंडीशन में तो हमेशा आप क्या लगा दोगे, जब आपकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। जैसे इसमें दी गई परसेंटेज वैल्यू क्या दी, 12% एक पे हो रहा है प्रॉफिट और 12% एक पे हो रहा है लॉस। तो इस कंडीशन में तो आप बिल्कुल ही बिना आंख मीच कर ही बता सकते हो, क्या, नो प्रॉफिट मतलब ना लाभ ना हानि, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये चीज ना स्टूडेंट के बिल्कुल दिमाग में रटी हुई रहती है कि जब भी कोई चीज इक्वल रेट पे खरीदी जाए, समान मूल्य पे खरीदी जाए
और एक को 20% प्रॉफिट पर और एक को 20% लॉस पे बेच दिया जाए, तो इस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। जब एग्जामिनर को पता चला कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने उसके आंसर ही लर्न कर लिया है, उसका कंसेप्ट ही लर्न कर लिया है, तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो अप हो रहा है धीरे धीरे। तो अब क्या हो रहा है, वो क्वेश्चंस का मेथड तो वही है, उसमें हल्का सा चेंज कर रहा है। वो चेंज क्या है, ध्यान दो मेरे साथ। अब उसने चेंज किया क्या, उसने वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू थी वो इक्वल नहीं रखी। जो ये परसेंटेज वैल्यू हमारी इक्वल होती थी, जिसकी वजह से हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर होता था, अब ये परसेंटेज वैल्यू इक्वल नहीं करेगा। वो जब ये नहीं करेगा तो अब बता दो सर, क्या अब भी हम इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे? जब परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होंगी तब भी हम इस सवाल को चुटकी बजाते कर पाएंगे? मैं कहूंगा जी हाँ, अब भी कर पाएंगे। तो पहले इसका कंसेप्ट समझो। इतने बड़े को शॉर्ट कर दूंगा, देखो कैसे है। एक परसेंटेज में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब प्लस। एक में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु बेचने में। दूसरी में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए माइनस। ठीक है, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू हो, अगर 2 हैं तो 2 से क्या क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 से कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ 12 में से 12 के कितने बचे, 0। और 2 से जब 0 को भाग करेंगे तो 0%, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। तो समझ में आया? आपको केवल इस चीज पर आपको बॉक्स तैयार कर लेना है, इस चीज पर बॉक्स बनाना है। ये हो गया आपका सेकंड मेथड, ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, और ये हो गया इसका डायरेक्ट सेकंड मेथड। क्या हो गया इसका, डायरेक्ट सेकंड मेथड हो गया। इसको मैं रफ कर रहा हूं पहले, है ना। अगर आपको नोट करना है तो पहले इस चीज को नोट कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे सवाल सीखेंगे हो जाएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पेज चाहिए। देखो, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट हो गया 16। मैंने कहा कि वो 1250 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद रहा है। ठीक है जी, ध्यान देना, अब चुटकियों में होगा सवाल। 1250 में 2 वस्तु खरीद रहा है। पहली वस्तु को तो वो 20% के प्रॉफिट बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे, और दूसरी को 20% के हानि पर बेच रहा है, 20% की हानि में बेच रहा है। तो अब बताओ इस कंडीशन में से प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आप तो समझदार हो चुके हो कि जब समान दर पे वस्तु को खरीदे और परसेंटेज वैल्यू भी समान हो तो कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो बताइए, इस कंडीशन में आप देख के नहीं बता सकते डायरेक्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने उसे प्रॉफिट हुआ उतने का उसे लॉस हो गया। तो हम आंसर क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एग्जामिनर ने गेम कहां खेलना स्टार्ट करा, एग्जामिनर ने गेम स्टार्ट कर दिया कि 1285 ऐसे रखा। मान लो वस्तु वो इक्वल खरीद रहा है, लेकिन वो एक को तो वो 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरी को वो 8% की हानि पर बेच रहा है। एक को 12% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 8% की हानि पर बेच रहा है। तो इस कंडीशन में बताओ कि अब उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो जिन स्टूडेंट ने ये रट रखा है वो तो यहाँ फेल हो जाएंगे। तब हम इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, उसके लिए भी हमारे पास सेकंड मेथड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कैसे रहेगा वो देखिए अब एक बार। सेकंड ऑप्शन बेस्ट क्या है, इसी से हम चलते हैं। एक पर 12% का प्रॉफिट तो प्लस में ले लो, 12% क्या होगा प्रॉफिट। एक पर 8% की हानि तो माइनस में ले लेंगे, हानि मतलब माइनस में 8% की हानि। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दिया। तो 12 में से 8 कितने में से 4 डिवाइड बाई 2, 2 से काट लिया तो 2% की क्या हुआ सर, प्रॉफिट है लॉस। आप बताएंगे जो वैल्यू आ रही है ये हमारी प्लस में आ रही है, 12 बड़ा है 8 छोटा, 12 में से 8 गए 4, ये प्लस में है तो 2% ही प्लस में है, इसका मतलब सर 2% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए कंसेप्ट आया समझ में? इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, मतलब ये आपके ना, ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। कब? जब 2 वस्तुओं का सीपी क्या हो, इक्वल हो। जब 2 वस्तुओं का सीपी क्या हो, इक्वल हो। अब आप मेरे से कहेंगे सर आप तो हमसे कह रहे हो कि इस क्वेश्चन को कंसेप्टली भी सीखना जरूरी है। मैं कहूँगा हाँ, कंसेप्टली सीखना भी जरूरी है। ये कंसेप्ट ही वो कंसेप्ट है जो हमें किसी भी क्वेश्चन से निकाल के ले जाएगा। तो हम पहले कंसेप्ट सीखते हैं, फिर कंसेप्ट के बाद उसकी ट्रिक हमारे ब्रेन में अपने आप ही सेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं, जब वो इन परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर देगा। देखिए सवाल को, देखिए
अब आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वास्तव में ये सवाल बहुत ही आसान होने वाले हैं। कह रहा है कि मिस्टर कपूर ने 2 खिलौनों में प्रत्येक को मतलब क्या है, सीपी इक्वल होगा या एसपी इक्वल होगा। कह रहा है कि 750 रुपए में खरीदा, उनमें से एक को 6% दो खरीदा लिख रखा, प्रत्येक को खरीदा मतलब सीपी क्या है, इक्वल है। दोनों वस्तुओं का सीपी इक्वल है और वो कितना दिया हमें, 750 रुपए दिया। किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये नोट नहीं किया कि सर आपने पिछले वाले सवाल में इस 1250 का कोई यूज नहीं करा, इस 1250 का कोई यूज नहीं करा। आपके ब्रेन में भी नहीं आया हुआ चीज, अगर आई भी होगी तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। हम ना रियल वैल्यू का उस टाइम या उस केस में यूज नहीं करते हैं जब हमें आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ हो। यदि हमारा आंसर परसेंटेज में पूछा हुआ है तब इस कंडीशन में हम जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर कोई रोल नहीं होता। जब आंसर परसेंटेज में पूछा हो तो उसका रियल वैल्यू का कोई रोल नहीं होता। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जब आंसर परसेंटेज में पूछा हो तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं होता। रियल वैल्यू को छोड़कर ही अपने सवाल को सॉल्व करके देखो, वो हो जाएगा। 99% केस में 1% केस ही होगा जो नहीं भी हो सकता। चलिए दोस्तों, दोनों वस्तुओं को 750 रुपए खरीद रहा है, दोनों का सीपी क्या है, इक्वल है। थोड़ी मन में खुशी हुई, भाई वाह सीपी इक्वल वाला क्वेश्चन आया, इसका मतलब क्वेश्चन होने वाला है। कैसे, अब सुनो। उनमें से एक को 6% के लाभ पर और एक को 4% की हानि पर बेच देता है। देखो पहले मैं इसको सेकंड वाले से करने वाला हूं, क्योंकि सेकंड वाले से हम चुटकियों में करने वाले हैं। कैसे, 6% के लाभ पर, 6% के लाभ पर मतलब प्लस के 6, और दूसरे को 4% की हानि पर मतलब 4% की हानि पर माइनस में। कितने हैं, 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6 में से 2 गए, प्लस के क्या आ गया 2 अपॉन में क्या 2, तो काटा मैंने प्लस के 1%। और प्लस क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट को दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ, 1% का प्रॉफिट हुआ। क्या बताओ, 1% का गेन मतलब प्रॉफिट। अब बताओ दम लगा नहीं लगा बात में, चुटकी में आते क्वेश्चन होगा नहीं होगा, कैसे होगा देखो। सीपी इक्वल, ब्रेन सेट हो गया, सेकंड मेथड स्टार्ट। 6% का प्रॉफिट, 4% का लाभ, 6 में 4 के बचे 2 से डिवाइड करा, 1% का प्रॉफिट। जुड़ जाइए मेरे साथ। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, खुद भी देख सकते हो कितना सा सॉल्यूशन दिया मैंने, कितना सा। बस ये कंसेप्ट है, यदि प्रॉफिट हुआ तो प्लस में, हानि हुई तो माइनस में। कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इसलिए मैंने फर्स्ट सवाल में पहले कंसेप्ट ही बताया। 12% का प्रॉफिट, ये लॉस हुआ तो माइनस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब थर्ड सवाल पाओ। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 4000 रुपए में खरीद रहा है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस खरीद रहा है, प्रत्येक को मतलब इक्वल है। सीपी दोनों का क्या हो गया बोलो, सीपी दोनों का इक्वल हो गया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस माइनस वाई अपॉन 2। यहां भी प्लस माइनस लगा लो, है ना। ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्या कि यदि प्रॉफिट है तो प्लस है, लॉस है तो माइनस में, प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में, खत्म। अब इसी पे मैं खुश वाला चाइन लगाता हूं, क्योंकि अब आपको भी खुशी मिल रही है थोड़ी सी, है ना। सवाल तो कितनी शॉर्ट होना है, बिना पेन के करने वाला हूं, बिना पेन के। अब आप क्या होगे कि कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु को 12.5 के लाभ पर मतलब प्लस की वैल्यू है, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब हानि ज्यादा हो रही है। इसका मतलब उनमें से उसकी हानि पर मतलब 100% था कि उसे हानि होने वाली, क्योंकि ज्यादा वैल्यू है। तो 20 में से कितने घटाएं, 12.5 घटा लें। पहले आप 12 घटा लीजिए, 20 में से 12 के कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे ना। 20 में 12 गए 8, और 8 में से 5 घटा लो 7.5, और 7.5 को 2 से डिवाइड कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, राइट आंसर आ जाएगा बी। तो नू हो जाएगा सवाल चुटकियों में। चिंता कर रहे हो, जुड़ जाओ मेरे साथ। देखो क्या कह रहा है, 12% के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर प्लस में आ गया। फिर कह रहा है 20% की हानि पर, 20% की हानि पर कितनी संख्या है, 2 से डिवाइड कर लो, जोड़ के देखो कि जोड़ घटाओ कितना आ गया। 20 में से हमेशा बड़ी संख्या में से घटाते हैं, और बड़ी में से घटाते हैं तो बड़ी का ही साइन आता है। 20 में से 12 कितना आ गया, हमारा 7.5 माइनस के डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, माइनस के 3.75, माइनस क्या दिखा रहा है, लॉस को, लॉस मतलब हानि को दिखा रहा है।
तो बताओ करेक्ट आंसर हुआ नहीं हुआ? तो जब CP इक्वल हो, यदि प्लस में है तो प्लस ले लो, माइनस में है तो माइनस में ले लो, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि दोनों परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो, यदि दोनों परसेंटेज वैल्यू इक्वल हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन का सेकंड पैटर्न है और ये वे क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कंटिन्यू। ये भी ये आप मान लीजिए, ये आपका ना पहला तरीका है क्वेश्चन देने का जिसमें परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब उसने चेंज करा कि परसेंटेज वैल्यू को चेंज कर दिया, अगर चेंज कर दिया तो प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं ना एक क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन है। जैसे कि पिछली क्लासेस में ये कमेंट आया कि सर आप आसान क्वेश्चन करा के निकल लेते हो, मतलब आसान क्वेश्चन ही आप पे आते हैं, मुझे ऐसा फील सा हुआ। तो देखो आसान की बात नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है और जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस के अकॉर्डिंग जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मैं आज उसी चीज़ को बदलने के लिए ना, उस चीज़ को बताने के लिए मैंने क्वेश्चन अच्छा भी लिया। तो आप खुद देखना कि हमारे लेवल में और एडवांस लेवल में कितना फ़र्क आ सकता है थोड़ा सा। तो क्वेश्चंस ना टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बस वो क्या करता है उसमें आपकी कैलकुलेशन को ज़्यादा कर देता है, कैलकुलेशन को क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है कैलकुलेशन को। तो ये क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस बोलूंगा या कॉम्बो ऑफर मिलेगा इसमें, आपको कॉम्बो ऑफर मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है वो देखना जरा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, खुद बोल रहा है, खुद बोलेगा और कुछ चीज छिपाएगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, पहली का भी और दूसरी का भी क्रय मूल्य क्या है, समान है, इक्वल है, कह दिया क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। हमारे ब्रेन में तुरंत आ गया कि यदि कॉस्ट प्राइस इक्वल है, यदि लाभ हो रहा है तो प्लस में, मैंने प्लस में ले लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और यहां से उसने गेम खेल दिया, यहां से उसने लैंग्वेज में गेम खेल दिया कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए अधिक में बेचा गया। और आगे सुनो, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वो हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल है वो उसने दे दिया, लेकिन इनका वो इक्वल, जो क्रय मूल्य इक्वल है वो हमसे पूछ रहा है। फिर आगे सुनो, कह रहा है कि कुल लाभ 20% होता है। हमें केवल एक की वैल्यू दी, हमारा पूरा फॉर्मूला क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या है हमारा, हम जितनी संख्या होती हैं उतने से डिवाइड करते हैं, और ज्यादातर हमारे सवालों में दो ही संख्या वो खरीद रहा है, क्योंकि वो दो वस्तुओं की बात कर रहा है तो दो से कर देंगे डिवाइड, एक पर से प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि दूसरी वस्तु पर उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना। ये हमें जानने के लिए उसने हमें थोड़ा सा हिंट लास्ट में दिया। क्या हिंट लास्ट में दिया कि कुल, यदि कह रहा है यदि कुल लाभ 20% होता है, मतलब उसे कुल लाभ जो हो रहा है ना वो 20% का लाभ हो रहा है उसे, 20% का। तो यहां मुझे दूसरी वैल्यू का नहीं पता, तो मैंने अपने पास से क्या मान ली, x। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा होगा, जब उसने खरीदा है तो उसने बेचा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। 15% के लाभ पर उसने बेचा, लेकिन दूसरी के बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया, और लास्ट में क्या दे दिया, लास्ट में हमें दे दिया कि उसे टोटल 20% क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है उसे। हमारे जितने भी सवाल थे पिछले वाले में, हम क्या करते थे, हम निकालने के बाद हमें पता चलता था कि कितनी उसे हानि हुई है, कितना उसे लाभ हुआ है। हर सवाल में हम निकालते थे, ये दोनों वैल्यू दी जाती थी, और सोल्व करके हम देखते थे कि हाँ 1% का प्रॉफिट हुआ है। हमने सवाल करा और हमने देखा नो प्रॉफिट नो लॉस, सोल्व करा, इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी, सोल्व करके देखा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये जो अब हमारे सामने क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या हुआ सुनो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें दोनों की वैल्यू नहीं दी लेकिन टोटल दे दिया, इसकी वैल्यू ना देके टोटल दे दिया। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें नहीं दिया है।
तो सुनो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। पहले अपने बेसिक से ही चलो कि जब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वह अच्छे क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, बस कॉम्बो होते हैं। देख लीजिए, अगर मैं इसको सोल्व करने लग जाऊं, कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट, दूसरे का पता नहीं कि क्या हुआ, दूसरे को हम निकाल लेंगे, लेकिन टोटल की बात करें तो 20% का क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो 15, इसकी मल्टीप्लाई में कहां करने वाला हूं, 20 दूनी 40, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये इस साइड हो गया माइनस हो जाएगा, तो 15 40 में 15 का कितने बचेंगे, 25। तो उसे, और सही किस में, प्लस में, सही किस में आ रही है, प्लस की 25 आ रहा है। तो क्या हो रहा है, उसे दूसरी वस्तु को, वो दूसरी वस्तु को 25% के प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब या कुछ भी कर रहा है, दूसरे का मतलब है कि उसने दूसरी पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कहूं कि पहली पर उसे हो रहा है 15% का, और दूसरी पर उससे हो रहा है 25% का प्रॉफिट, प्लस मारी प्रॉफिट। अब देखिए उसने क्या क्या कहा, वो कह रहा है कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए अधिक में बेचता है। पहली वस्तु से, जब दूसरी वस्तु को बेच रहा है तो पहली से 4800 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब बिल्कुल ध्यान दो, उसने 15% पे उसने खरीदी होगी, मैंने कहा चलो छोड़ो, पहली को देखे तो 15% का प्रॉफिट, उसे खुद बोल रखा है 15% का प्रॉफिट, मतलब क्या, 15% का प्रॉफिट मतलब 115%, 15% का प्रॉफिट मतलब 115, और 25% का प्रॉफिट मतलब 125। ठीक है जी, ये बात हम जानते हैं। कह रहा है कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए ज्यादा में बेचता है, खुद बोल रखा है, दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 4800 रुपए अधिक में बेचता है। तो हमने देख लिया इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ठीक है जी। तो दोबारा देखो, दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से कितने में ज्यादा बेच रहा, रुपयों में देखें, अगर रुपयों में देखें तो 4800 रुपए ज्यादा बेच रहा। यदि परसेंटेज में देखें तो आप बताओगे कि 10% ज्यादा बेच रहा है। कितने ज्यादा बेच रहा है, 10% ज्यादा बेच रहा है। सिंपल सा, परसेंटेज में 10% ज्यादा रुपए में बेच रहा है, लेकिन रुपयों में देखें तो 4800 में बेच रहा है। तो जब हमें एक की वैल्यू दी जाए तो हम दूसरी वैल्यू को तो चुटकी बजाते निकाल लेंगे, वो हमसे कह रहा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां तक अगर मैं कहने लगूं कि जो 4800 रुपए हैं, जो 4800 रुपए हैं वो किसकी वैल्यू है, 10% की वो वैल्यू है। किसकी पूछ रहा है वो देख लीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, हमेशा मैं क्या कहता हूं, सीपी आप क्या मानना, 100%, क्या मानना, 100 मानना। प्रॉफिट एंड लॉस में यदि हम क्रय मूल्य की बात करें तो हमेशा 100 मानते हैं। क्यों, जब हमें 15% का प्रॉफिट होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमने 115 रुपए बेची। 15% का लॉस होता है तो हम 100 में से ही घटाते हैं, 100 में ही जोड़ते हैं, 100 में ही घटाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 100, वो क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 0 से 1 0 गई, तो हमारा आंसर क्या गया, 4800 और 1 0 ये रही। तो ध्यान दीजिए, जब आपका कुछ अच्छा पूछना होगा तो वो दो क्वेश्चन को कॉम्बो कर देगा, दो क्वेश्चन को कॉम्बो कर देगा। पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहा जो आप पहले से ही करते हो, ठीक है। सेकंड, इसका यूज करवा लिया। कैसे यूज करवा लिया कि जो दूसरी वस्तु है ना, वो अगर परसेंटेज में देखें तो 10% ज्यादा है, लेकिन रुपयों में दे दिया उसने, क्या दे दिया कि 4800 रुपए ज्यादा बेचता है। तो 4810 की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी क्या, 100, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा पहला, जिसे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, सभी में सीपी इक्वल था। अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं वे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, मतलब अब वो रेट, इक्वल रेट पर चीजों को बेचेगा, सेम रेट पर चीजों को बेचेगा। ध्यान दीजिए, तो जैसे कि मैंने क्वेश्चंस पे लिख भी दिया है। सेकंड क्या होने वाला है, इसमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होने वाला, इक्वल होने वाला है। इस सवाल को ना पहले आप करके देखो,
क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या इतने छोटे से लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं क्या। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना आपसे, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी अभी तक नहीं है। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं हल्का सा। ये क्वेश्चंस वे हैं जो बिल्कुल सब बच्चों पे आना ही चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये सभी पर आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस वे हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस को देना बंद कर दिया, अब इन क्वेश्चन को देना बंद कर दिया है। इनके जो लेवल अप क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, वे पेपर में दिए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये देखते होने वाला सवाल है ना, चुटकियों में। मैं पानी पी लेता हूं, इतना है ना, गला दुखल लगा। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, आंसर आने लगे भाई, वेरी गुड। तो ये सवाल आप सभी को आता है ना, ये सवाल आप सभी को आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस सवाल, ये इतना बेसिक सवाल है। इसका मेथड देखो। जब आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, जब आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, तो इस कंडीशन में, हमेशा इस कंडीशन में, यदि उसने ये पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछा इसने? प्रॉफिट परसेंटेज, या इसने पूछा लॉस परसेंटेज। क्या पूछा इसने? लॉस परसेंटेज। अगर इसने ये दोनों चीज पूछ ली, कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? परसेंटेज में पूछ रहा हूं, परसेंटेज में। तो इस कंडीशन में हमेशा ही लॉस होता है। हमेशा क्या होता है? लॉस होता है, हमेशा ही। और कितने का लॉस होता है वो आप चुटकी बजाते ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? चुटकी बजा दो पर एक बार, पहले एक बार बजाओ चुटकी, एक बार चुटकी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो है? ध्यान दो, अब मैं बताने वाला हूं एक चुटकी सिंदूर की कीमत। देखो क्या करने वाला, 20%। देखो यहाँ भी यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। जितने में दोनों में से प्रॉफिट लॉस बराबर हो रहे हैं, तो क्या क्या करना है इसमें? 20 गुना 20 डिवाइड बाई 100। तो क्या होने वाला है? 20 की 20 में डिवाइड करेंगे 400 डिवाइड बाई 100, तो क्या आ गया? 4%। और हमेशा क्या होने वाला है इस कंडीशन में? लॉस, हमेशा ही लॉस होने वाला है। तो ये तो वे सवाल हैं जो स्टूडेंट को रट चुके हैं, और एग्जामिनर इनको, या तो बेसिक एग्जाम होगा, जो बिल्कुल बेसिक एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के बेसिक एग्जाम होते हैं, वहां तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जैसे आपका पेपर है, उसमें अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, तो वहां वो इन क्वेश्चन का हल्का सा लेवल अप कर देगा, थोड़ा सा लेवल अप कर देगा। तो पहला क्या सीख लिया? यदि सेलिंग प्राइस इक्वल हो, और जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वे भी इक्वल हो, और हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है। देखो मेन ये है, इंपॉर्टेंट ये है, जब परसेंटेज पूछे तो कुछ नहीं करना। 20 का स्क्वायर याद नहीं है? 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो का, तो 4% की प्रॉफिट है लॉस, हमेशा लॉस होने वाला, हमेशा। चलिए दोस्तों, अब आप ना एक चीज बताओ, सर ये तो ट्रिक है ये तो हमें कंसेप्ट बताओ इसका, कि ऐसा कंसेप्ट बताओ कि कैसा भी क्वेश्चन आवे वो कंसेप्ट हमें उसमें से निकाल के ले जाए, हमें उसमें से उस दुविधा से बचा कर ले जाए। तो अब कंसेप्ट आपका सीखना जरूरी है। देखिए, चीज़ों को रटोगे ना वो भूल जाओगे। एक बार कंसेप्ट ब्रेन में रखो, बिल्कुल हमेशा काम आएगा। अपने जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा ना, सिलेक्शन के बाद भी आपसे कोई, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उन्हें ना बिना पेन उठाए बिल्कुल बता दोगे कि बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेना, वो आपको निकाल के ले जाएगा। पिछली क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, मैंने आपको क्या बताया? इतने रुपए में खरीदता है, इतने रुपए में इतनी वस्तु, इतने रुपए में खरीदता है, इतनी वस्तुएं। तो वस्तु खरीद रहा है, पहले कम खरीद रहा है, ज्यादा खरीद रहा है, मजा नहीं आ रहा। क्या कंसेप्ट था बता दो? वस्तुएं इक्वल कर लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कैसा भी सवाल हो। तो कंसेप्ट कितना छोटा सा था, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। तो इसका भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उस कंसेप्ट से आप चलने की थोड़ी प्रैक्टिस करना। चलिए मैं इस सवाल को दोबारा मिटाता हूँ एक बार, है ना, मैं दोबारा यहीं मिटाता हूँ, क्योंकि आज हमने जो वो थे ना, जो वो थे पेज थे, वो हमने एक्स्ट्रा पेज लगा ही नहीं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ,
दोनों सवाल यहीं आ जाएंगे। देखो कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल ध्यान से ना भाई, बिल्कुल ध्यान से। 20% का मतलब क्या, 20% का मतलब है 1/5। क्या कह रहा है, लाभ कह रहा है, 20% का लाभ। तो लाभ का मतलब लाभ, यदि उसने 5 रुपए की चीज खरीदी तो 5 रुपए की चीज पे उसे 1 का हो गया लाभ, इसका मतलब 6 रुपए में बेच दी। 5 रुपए खरीदी और 6 में उसने बेच दी। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। लाइक कर दो वीडियो को ना, शेयर करो। मुझे ना थोड़ी प्रोग्रेस दो, और प्रोग्रेस आप दोगे, मेरी वीडियो पे 100 लाइक भी नहीं आ रहे, तो कमी आपकी है। फिर ध्यान रखना, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी क्लास में 100 मेंबर देख रहे हैं ना, तो 100 में से 100 तो लाइक करो कम से कम। आगे सुनो क्या बोल रहा है, 20% की हानि। फिर आप कहोगे कि 20% का मतलब होता है 1/5। अब क्या हानि हो रही है, ठीक है। यदि 5 रुपए में वो चीज को खरीद रहा है, 5 में खरीद रहा है, तो 1 की हानि पर बेच रहा है, मतलब 1 का उसे नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कितने बेच रहा, 4 में बेच रहा है। तो अब आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ यहाँ पर। उसने 5 रुपए में पहले खरीद दी, 5 में खरीद दी, और उसने बेच दी 1 के प्रॉफिट पे, वेरी गुड। फिर उसने 5 में खरीद दी और 1 के लॉस में बेच दी 4 में, ठीक है जी। आगे सुनो, अब इसका क्या है, चूंकि कंसेप्ट क्या है, सीपी इक्वल होना चाहिए, दोनों का सीपी इक्वल होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहां इनका सीपी इक्वल है या नहीं है, मुझे बता दो। सीपी इक्वल है, आप कहोगे सीपी इक्वल नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है, जिसका सीपी अगर इक्वल बोल रहा है तो उसका सीपी मुंह से निकल रहा है, एसपी इक्वल। यदि क्वेश्चन में कहा है एसपी इक्वल है, तो आप एसपी इक्वल कर दो, आप एसपी इक्वल कर दो, आपका क्वेश्चन अपने आप होने वाला है, और कोई ताकत नहीं है कि आपका क्वेश्चन को गलत करवा दे। फिर एसपी क्या बोल रहा है, इक्वल, तो एसपी इक्वल कर दो। क्या ये एसपी इक्वल है, आप कहोगे नहीं है। तो मैंने इक्वल करने के लिए क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो और 6 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होने वाले हैं वो देखो, 4 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, वेरी गुड। 6 पंजे 4 पंजे 20 है ना, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। अब क्या हुआ, ये सीपी हमारा चल रहा है, ये एसपी चल रहा है। अब बोलो हमारा एसपी इक्वल हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। आप कहोगे सर इक्वल हो गया, अब बताओ आगे क्या करना है। तो अब ध्यान देना, अब बिल्कुल ध्यान देना, अब ध्यान दो। कह रहा है कुल बिक्री पर, अब ध्यान दो लास्ट में क्या पूछ रहा है, क्या करना है हमें, लास्ट में ही गलती होती है। कह रहा है कुल बिक्री पर। अब हमारी बता कुल बिक्री कितनी है, हमारी कुल बिक्री कितनी है भैया। अगर हम बात करें तो 20 और 30 50, हमने 50 रुपए में चीजें खरीदी है। ये क्या है, कुल की बात कर रहे हैं, कुल बिक्री की बात करें। 50 रुपए में खरीदी और कितने में बेची, 48 48 रुपए में बेच दी भैया। 50 रुपए में खरीदी, 48 में बेच दी, तो कितने की हमें हानि हुई, आप कहोगे भैया 2 रुपए की हानि हुई। कितने पे हुई, 50 पे। 50 की लाए थे, 48 की बेच दी, 2 रुपए का नुकसान हुआ 50 रुपए में हमारे, 48 का बिका सामान, ठीक है। 2 रुपए की प्रॉफिट हुआ किस पे, 2 रुपए का नुकसान हुआ 50 पे। परसेंटेज में पूछ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या कर दोगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और 2 और 2 कितना हो गया बोलो, 4% ही क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ। मेरी बात समझ जाओ, जितने भी टीचर्स हैं वो कंसेप्ट को फॉलो करते हैं पहले, फिर बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें ट्रिक्स देते हैं, ट्रिक्स। अब बच्चे ट्रिक्स पकड़ के जल्दी खुश हो जाते हैं, हमें जल्दी खुश नहीं होना, हमें कंसेप्ट सीखना है और फिर खुश होना है। क्यों, पहले मजबूती आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट को दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन से निकाल के ले जाएगा। तो आज का जड़ मजबूती क्या है, आज की मजबूती यही, यदि सीपी इक्वल बोल रहा है तो सीपी इक्वल कर दो, यदि एसपी इक्वल बोल रहा है तो एसपी को इक्वल कर दो। चलो एक बार दोबारा बताता हूं, क्या कह रहा था कि 20% प्रॉफिट होता है, मतलब 20% का मतलब 1/5, 5 की यदि खरीद रहा है तो 6 में बेच रहा है, 5 की खरीद रहा है तो 6 में बेच रहा है। फिर क्या हुआ, अब तो उसे हानि हो रही, 5 की खरीद रहा है तो 1 की हानि हो रही, 4 की। हमसे बोल रहा कि एसपी इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, कह रहा है कि प्रत्येक को इतने में बेचता है, 9285 में बेचता है।
ठीक है जी। सेलिंग प्राइस इनकी इक्वल कर लो, यदि नहीं है कैसे कर लेंगे इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई, एसपी कितना आ गया, इक्वल हो गया। अब हमसे जो पूछेगा हम वो कर देंगे। अब हमसे जो पूछेगा और वो जो खेल खेल लेगा ना, वो खेल खेल लेगा हमारे साथ। वो खेल कहाँ खेल लेगा, इस गेम में खेल लेगा हमारे साथ, इतने में। वो हमसे जो पूछ सकता है ना, वो इतने के अंदर ही हमसे कुछ भी पूछ सकता है। वो यहाँ हमसे कुछ भी पूछ सकता है। वो हमसे यहाँ दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है, दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ कंसेप्ट होगा यहाँ। चलिए फिर क्या पूछा था, कह रहा था कुल बिक्री पर, कुल बिक्री पर। तो हमने टोटल कर लिया, टोटल कर लिया क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है कुल बिक्री, आ जाओ टोटल कर लिया, यहां टोटल कर लिया। भैया 50 की लाए, 48 ही बेच दी, 2 रुपए का नुकसान हुआ, कितने पे हुआ, 50 रुपए पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। अब जरा अगला क्वेश्चन आ जाओ, ऐसी अगला क्वेश्चन आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, अब ध्यान से बिल्कुल जुड़ जाओ साथ में। देखो देखो यहां पर कह रहा है, अब देखो जो पहले क्वेश्चंस थे वे तो बड़े सिंपल हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने 2 वस्तु को बेचा, मतलब 10,000 रुपए में मैंने प्रत्येक वस्तु को 10,000 रुपए में बेचा। पहले पर मैं क्या हूं, पहली को मैंने 25% के प्रॉफिट में बेचा था और दूसरे को मैंने 25% ही क्या बेचा था, मैंने हानि में बेचा था। मैं दोनों वस्तु को बेच रहा हूं, मतलब एसपी क्या है, दोनों का इक्वल है। एसपी क्या है, इक्वल है 10,000 रुपए, दोनों का एसपी इक्वल है 10,000 रुपए। एक को 25% प्रॉफिट पे और एक को 25% लॉस पे। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप बिल्कुल बता दोगे कि सर जब हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल हो और परसेंटेज वैल्यूज भी क्या हो, इक्वल हो, तो तो क्या होता है, हमें हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। और कितने का लॉस होता है, 25 का क्या कर दो स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 100 से कर दो डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगी 0। तो 6.25 का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा हमेशा। चलिए सर और सिखाओ, और सिखाओ। चलो मुझे बताओ, एक कमेंट करो स्पीड से। मैंने दो ना साइकिल खरीदी, मैंने क्या खरीदी, 2 साइकिल खरीदी मैंने, कितने रुपए में, 2 साइकिल खरीदी मैंने 10,000, मतलब 2 साइकिल, हर एक साइकिल को मैंने 5,000 रुपए में खरीदा, प्रत्येक साइकिल को 5,000 रुपए में। मैंने कहा खरीदने के बाद मैंने एक को 15% के प्रॉफिट पे और एक को 15% की हानि पे बेच दिया। तो अब मुझे बताओ कि उसे प्रॉफिट होगा, चलो थोड़ा तो कन्फर्म है, उसे लॉस होने वाला। अब अगर कितने परसेंट का लॉस होने वाला, जल्दी बताओ इसका आंसर, कितने परसेंट का उसे लॉस होने वाला है, जल्दी बताओ, कमेंट करो स्पीड से, फास्ट, हरी अप। वेरी गुड, ये तो कमेंट नहीं आ गए एकदम, कुछ करना ही नहीं था। 15%, भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, कहाँ लगा दो, दो अंक पहले लगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। चलिए दोस्तों, अब मुंह बताओ कि सर इसका भी अच्छा लेवल क्वेश्चन है। मैं कहूंगा हाँ, इसका भी अच्छा क्वेश्चन लेवल है। वो क्या है, ध्यान दो। इन क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया, इन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, लास्ट में देखो क्या पूछा गया, लाभ हानि प्रतिशत। बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान, दिमाग यहां लगा दो अपना, जहां तुम्हारा दिमाग भटक रहा है उसे दिमाग को हटाओ। क्या कह रहा, लाभ हानि प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में पूछ रहा था मान। हमसे जो वैल्यू पूछी ना वो परसेंटेज में पूछी। अब गलती से अगर कोई रटने वाला स्टूडेंट इस सवाल में आ गया, गलती से कोई रटने वाला स्टूडेंट इस सवाल में आ गया ना, वो सवालों गलत कर देगा और आगे कह देगा मैं तो सही कर गया था, मेरे नंबर कट रहे। बताओ, रटने वाले से नहीं चलने का। लास्ट में देखो क्या पूछा, उसका कुल लाभ हानि ज्ञात करें। क्या प्रतिशत में कुछ पूछा, नहीं पूछा। यदि परसेंटेज में पूछा होता तो मैं बिना देखते रहता 20 का स्क्वायर बता दो कितना, 20 का स्क्वायर 400 और यहां लगाया था 2 अंक पहले, तो क्या कहता 4% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा। बिन देखते आंसर लगाया था 4% का लॉस, मतलब 4 लाख का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा। तुरंत बता देता मैं 4 लाख का लॉस। ठीक है जी, बिना देखते आंसर क्या लगाए थे, 4 लाख। और भैया जहां आपने 4 लाख लगाया, जहां आपने 4 लाख लगाया वहीं आपका क्या हो जाता, आंसर गलत हो जाता, वहीं आंसर क्या होता आपका गलत। लेकिन चूंकि हमसे आंसर किसने पूछा गया, ये तो गलत है भाई बिल्कुल। अब क्या होने वाला सुनो, आंसर पूछा गया हमसे परसेंटेज नहीं पूछा गया, वैल्यू पूछा गया। तो ध्यान दो,
अब हमें कौन बचा के ले जाएगा, हमारा कंसेप्ट बचा के हमें इससे ले जाएगा। कैसे, सुनो, कह रहा है कि 20%, क्या क्या पूछ रहा है, सुनो, हमसे कह रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू बताओ, 20% की वैल्यू 1/5 का प्रॉफिट, मतलब 5 में खरीद रहा है 6 में बेच रहा है, 5 में खरीद दी 6 में बेच दी। फिर कह रहा है 20% की हानि, 20% मतलब 1/5 की क्या हो रही, हानि, 5 में खरीद दी और 4 में बेच दी। 20% का पहले हानि और 20% का फिर लाभ, आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताओ, इनका सीपी इक्वल है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में खरीदता है। भाई ज्यादा पैसा आ रहा है ना, तो खरीदता, क्या कहता है, बेच रहा है। दोनों का सीपी इक्वल होना चाहिए। क्या इनका इक्वल है, तुम कहोगे नहीं, इक्वल नहीं है। तो यदि इक्वल नहीं है तो इसे हिसाब पे कर लो, इसे आप इक्वल कर लो। कैसे कर लो, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 6 की मल्टीप्लाई नीचे। अगर जब हमने किसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारे सामने, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, पहले वाले बन गया, 6 पंजे कितना हुआ 30 और 6 चौक हो गया 24 हो गया। चलिए दोस्तों, कह रहा है उसका कुल लाभ और हानि, कुल की बात कर रहा है, कुल की। अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारा जो कुल आया था, टोटल आया था, वो कितना आया था 50 में खरीद दी और 48 में बेच दी। कितने की हानि हुई हमें बताओ यहाँ पर। अगर हम यहाँ बात करें तो हमें 2 की हानि हुई। कितनी की हानि हुई, 2 की हमें क्या हुई, इसमें हानि होगी, 2 की हमारी हानि हुई इसमें। क्वेश्चन में क्या कहा, लू कह रहा है कि एक व्यक्ति दोनों को 1 करोड़ रुपए में खरीदता है। चलो दोस्तों, एक चीज बताओ, सीपी ये हमारा एसपी हो गया था। चलिए, बेच रहा है, ठीक है, बेचने की बात कर रहा है हमसे। चलिए 1 करोड़ रुपए में बेचता है, 20% की हानि हो रही है और 20% का इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि हुई, कंसेप्ट से गए, अपने हिसाब से गए, यहाँ जाके देखा हमने 2 की हमें हानि हो रही है प्रत्येक को, ठीक है जी। एसपी की बात करें, SP1 और SP2 दोनों दे रखा हमें 1 करोड़ रुपया। कितना दे रखा, 1 करोड़ दे रखा। अब मुझे एक चीज बता दो आप, हमारा जो एसपी है, हमारी जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है हमारा कितना है, आप बताओगे। हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 24, हमारा कितना है 24। तो हमें 24 की वैल्यू दे रखी, कितनी, 1 करोड़। 24 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 करोड़ दे रखी है। 24 की वैल्यू दे रखी है 1 करोड़। अब सुनो, हमें यहां हुई है हानि, हमें क्या हुई है, हानि हुई है, तो हमें हानि हुई है 2 की। अब हम निकाल लेंगे 2 की वैल्यू। चलो एक काम करो, बात करें कि हानि कितने की हुई है, तो हम कह देंगे यहाँ पे हमें हानि हुई है 2 करोड़ की। हमें चलो आपस में मान लेते हैं 2 करोड़ की। तो देखो 1 की वैल्यू क्या है, अगर मैं कहूँ 1 करोड़ की वैल्यू ये है हमारी, है ना, यहां हुई हमें 2 की। चलिए, हमें कहा है 1 करोड़, 1 करोड़ की वैल्यू क्या है हमारे सामने, कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट को। दोनों का एसपी इक्वल है ना, चलिए दोस्तों, देखो बिल्कुल सही जा रहा है हमारा सवाल, बिल्कुल सही है, करेक्ट। सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें, 24 की जो वैल्यू दी गई है हमारे क्वेश्चन में, क्या दी गई है, 24 की वैल्यू दी गई है, हमें बोलो 1 करोड़ कि 1 करोड़ में बेच रहा हूं। 24 की वैल्यू क्या दी गई, 1 करोड़। हमें क्या लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पर हानि हो रही है, क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है, हमें हो रही है यहाँ पर हानि, कितने की, 2 की। तो हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 24 की वैल्यू दी है और हम 24 की वैल्यू उसने दी है, हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस केस में तो हमें महारत हासिल है, जिसकी वैल्यू दी जाए, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड और जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। तो 2 से इसको काट लो आप, कितना आ जाएगा, 1/12 करोड़, 1/12 करोड़।
तो मैं दोबारा कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया इस क्वेश्चन में कि जब वो परसेंटेज में ना पूछकर उसे वो वैल्यू में पूछे, तो हमें इस कंसेप्ट से बचा के हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ही ले जाएगा। कैसे ले जाएगा सुनो, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, यहां तक कंसेप्ट बिल्कुल ही क्या था, सेम था, ठीक है जी। बस क्या देखना, उसने हर एक वस्तु को कितने रुपए बेचा था, उसने हर एक वस्तु को 1 करोड़ में बेचा, और हमारे अकॉर्डिंग क्या कि उसने 24 रुपए में बेचा, तो 24 की वैल्यू क्या है, 1 करोड़। नुकसान क्या हो रहा है, कह रहा है कि लाभ होया या हानि हुई, तो कितने की हानि हुई, 2 की हानि हुई। तो 24 की वैल्यू 1 करोड़ है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू दी गई उससे डिवाइड, इसकी पूछी उससे मल्टीप्लाई, तो इतने की क्या हो जाएगी उससे हानि। तो करेक्ट आंसर बताओ 1/12 आंसर। अपने आपके जितने फ्रेंड हो ना उनसे भी सॉल्व करवाना, तो डेफिनेटली वे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, 4 लाख ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 4 लाख मतलब यही आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस सवाल को रट रखा होगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो 20 गुना 20 अपॉन में 100, और हमेशा क्या होगी, हानि होगी, तो हमें उस चीज से बचना है ना। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सेम टू सेम सवाल कई बार रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न का ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कैसे, सुनो एक बार। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 बैलों में, ध्यान ना बैल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। एक व्यक्ति ने 2 बैल कहा है कि प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचा, हर एक को 84 रुपए में बेच रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि कुल बिक्री में न लाभ न हानि हुई, ना तो उसे लाभ हुआ न उसे हानि हुई। क्वेश्चन को पढ़ते रहो, अपने आप इजी होने वाला। कह रहा है कि यदि उसने एक को 20% के लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा। एक को उसने 20% लाभ पर, तो कितने पे, दूसरे को उसने कितने परसेंट की हानि बेचा। हमें हर सवाल में ये दिया जाता था, एक को लाभ पर एक को हानि पर। हमसे क्या पूछ लिया, हमें एक को लाभ पर दिया, हानि का पूछ लिया। जैसा कहेगा वैसे कर देंगे। 20% की वैल्यू बताओ 1/5 के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, यदि वो 5 की खरीद रहा है तो एक का क्या हो रहा है उसे लाभ, सीपी एरा और एसपी एरा। अब दूसरे के बारे में हमें कोई जिक्र ही नहीं, क्या कहा उसने, दूसरी का पूछ लिया, दूसरी को कितने परसेंट के लाभ पे बेचता है, हानि बेचता है, हमें पता नहीं। लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, क्वेश्चन से अकॉर्डिंग चल सकते हैं। रियल वैल्यू का तो कोई खेल है नहीं, क्यों, क्योंकि आंसर पूछा है परसेंटेज में। आंसर किसी किस्म को पूछ रखा, बोलो आंसर पूछ रखा परसेंटेज में। कह रहा है कि कुल बिक्री में न लाभ न हानि हुई, कुल बिक्री में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में यदि उसने पहले 5 रुपए खरीदे 6 में बेचा है, तो दूसरी कंडीशन में भी उसने क्या करा होगा, 6 में ही बेचा होगा, 6 में ही बेचा होगा। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड केस में सेलिंग प्राइस, सेकंड केस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ना प्रॉफिट ना लॉस, जितना पहले में बेचा था उतना ही पहले, बाद में भी उतने में ही बेच रहा है। तो मुझे बता दो अब यहां पर, अब मुझे बताओ कि यहां पर 6 है, अब क्या कह रहा है कि कितनी हानि में, कितनी हानि में, है ना। तो देखो कितनी हानि में, यहां पर ये जो आया है, जो उसने बेचा है, यहां उसने हानि में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 7 रहा होगा, क्योंकि 7 में खरीदा होगा तब उसने 1 की हानि में बेचा होगा। या ऐसे समझ में नहीं आया कि यहाँ 7 कैसा आया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, बिल्कुल ध्यान देखना कैसे समझ सकते हो। इनका टोटल बता दो क्या है, इनका टोटल आया हमारा 12, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, इसका मतलब 12 में खरीद दी 12 में बेच दी, ना प्रॉफिट ना लॉस, 12 में खरीद दी 12 में बेच दी, इसका मतलब 7 और क्या 5 तो है, 5 यहां कितना आएगा 7, तो 5 और 7 12 और 6 और 6 12। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा। 20% के प्रॉफिट बेचता है, 5 की खरीद रहा है और कितने बेचता है, 20 प्रॉफिट, 5 पे 1 का प्रॉफिट लिया, 6 में उसने बेच दिया, ठीक है। कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब क्या है, सीखो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका इक्वल, 6 में अगर पहले बेचता है तो बाद में वो 6 में बेच रहा होगा, तो बता दो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 12 हो गया इसका।
नो प्रॉफिट ना लॉस, मतलब 12 में खरीद दोगी 12 बेच दोगी, ठीक है। 5 में कितना जोड़ूगी, 12 आ जाए 7 आ जाए, 5 में जोड़ू 7 आ जाए। तो अब मुझे यहां देख के बता दो एक बार कि ये तो हो गया पहला केस तो ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया। तो सेकंड में मुझे उसे प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ, उसे लॉस हुआ। 7 में खरीदी 6 में बेच दी, 7 में खरीदी 6 में बेच दी, तो उसे क्या हुआ, 1 का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। 1 का लॉस हो गया, कितने पे हो गया, 7 पे। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 1/7 की वैल्यू क्या है, 14 सही, 2/7% क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, उसे लॉस। 14 सही, 2/7 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्वेश्चन वो था जो कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, मैंने इसे दोबारा भी रिपीट करा दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या कह रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं मैं एक बार रिपीट करता हूं, आज की क्लास बस यहां तक है ना, इसके आगे सवाल नहीं है। आज जो मैंने कराया एक बार रिपीट करा देता हूं, देखिए एक बार। पहला सवाल क्या था, पहला सवाल जो वो था जिसमें हमारा सीपी क्या होगा, इक्वल। जब हमारा सीपी इक्वल हो तो पहला केस क्या बनता है, सीपी इक्वल होने पर यदि हमें परसेंटेज वैल्यू इक्वल दी जाए, इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस हो रहा हो तो आंसर डायरेक्ट लगा देना, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि ये अलग अलग हो तो आप इसको, यदि प्रॉफिट हो रहा तो प्लस में और लॉस हो रहा हो तो माइनस में, तो जितना भी संख्या उतने डिवाइड कर दो, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी का यूज करते हुए मैं अपने अगले क्वेश्चंस में मैं गया हूं, जैसे मैंने ये भी करा, 6 का प्रॉफिट 4 का लॉस, आंसर डायरेक्ट आ गया। आ जाओ, 12.5 का प्रॉफिट 20 का लॉस, डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर मैंने ये क्वेश्चन कराया जो एडवांस क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा था, जिन्हें कुछ अच्छा सीखने की उम्मीद है वो भी जुड़ सकते हैं। क्या कहा था, हमें एक की तो वैल्यू दी गई थी, दूसरे की नहीं दी गई, लेकिन टोटल दे दिया था उसने, तो हमने दूसरे की वैल्यू निकाल ली। मतलब पहले वो उसे होता 15% का प्रॉफिट, बाद में हो रहा 25% का प्रॉफिट। परसेंटेज में तो वो 10% ज्यादा कमा रहा है, लेकिन वैल्यू में वो 4810 की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में निकाल दी थी। अब सेकंड टाइप में मैंने क्या सिखाया, सेकंड प्राइस में मैंने सिखाया जब आपके सेलिंग प्राइस क्या हो, इक्वल हो। तो सेकंड सेलिंग प्राइस जब इक्वल हो तो इसका मैंने डायरेक्ट भी बताया, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो और आपकी परसेंटेज में पूछे हो, परसेंटेज में पूछे तो डायरेक्ट ही आप स्क्वायर करके 2 अंक पहले 0 लगा देना, स्क्वायर करके 2 अंक पहले लगा देना। जैसे इसमें क्या 20 सेम, तो 20 का स्क्वायर बोल दो कितना, 20 का स्क्वायर आप बोल देंगे कितना, 400, 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक पहले यहां लगा दो तो क्या हो गया आपका 4% क्या हो गया, लॉस। और हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ये कब होगा, जब परसेंटेज में पूछे। यदि आपसे परसेंटेज में ना पूछे तो आपको अपने कंसेप्ट से जाना होगा, कंसेप्ट से जाओगे तो आंसर कुछ और ही आने वाला है जब आपको परसेंटेज में ना पूछे। और इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, सोचो जब पेपर में आया और आप कर पाओगे तो आप एक क्वेश्चन से कितने स्टूडेंट से ऊपर निकल जाओगे, है ना। ध्यान देना इस चीज पर, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से बिल्कुल, है ना, कंसेप्ट से। इस वाले में आ जाओ, ये और भी अच्छा था। क्या कह रहा था, ये तो एक तरीके से मिक्सअप हो गया था। हमें प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट लिख लिया, ठीक है। बाद में कह रहा नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब जितने में पहले बेच रहा था उतने में अब बाद में उसने उतने रुपए में बेच रहा है, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दोनों को जोड़ लिया 12, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब 12 में खरीद दी 12 में बेच दी, तो 5 और 7 जुड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। 7 में खरीद दी 6 में बेच दी, सेकंड की बात कर रहा था, सेकंड की 7 में खरीद दी 6 में बेच दी, 1 का लॉस हुआ कितने पे, 7 पे, तो 1/7 की वैल्यू 14 सही, 2/7 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मेरी मेहनत हो चुकी है पूरी। अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या होने वाला है, जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास होगी हैं, इनकी बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर, जो आपने सुने होंगे बेईमान दुकानदार। कौन से वाले, बेईमान दुकानदार की, दुकानदार इतने की बेईमानी करता है ना, तो हम बेईमानी को पकड़ेंगे, अगली बार दुकान पर जाएंगे और अपना सामान सही तरीके से लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक लाइक शेयर नहीं करा है, 100 लाइक का मेरा टारगेट है। अगर वीडियोस पे 100 व्यू आ रहे हैं तो मुझे 100 लाइक चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज तक वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पेरेंट्स का सम्मान करते रहिए अपने, है ना।